गया, उसकी नजर थी कि मुझे तो जरूर इसके साथ में विवाह करना है। शादी हो गई किसके साथ? गौतम के साथ। गौतम पत्नी बन गई। उसके पश्चात भी जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनके विचार खत्म नहीं हुआ करते हैं। जो संत प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, अच्छे मानव होते हैं, उनको तो पिछली बात ध्यान रहती नहीं है। हो गया वो हो गया, आगे की सोचते हैं। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो कुटिल लोग हुआ करते हैं, उनके 20 साल पीछे की भी बात रहा करती है। अब इंद्र सोचे हैं कि अब हम अहिल्या को छलने के लिए चलते हैं। तो चंद्रमा के पास पहुंचे, चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रमा, तुम मेरी मदद कर। दोनों में दोस्ती थी, दोनों में। अब देखिए, मित्रता भी ऐसे से करनी चाहिए। मित्रता आज लालच के नाम पे हुआ करती है। पहले राम और सुग्रीव की भी मित्रता हुई थी, जिसमें कोई भी लालच नहीं था। आज ज्यादातर लालच के कारण मित्रता हुआ करती है। और ऐसे मित्रता का फायदा कौन उठा रहा है? देवराज इंद्र और चंद्रमा के पास पहुंचा कि चल तू मेरी मदद कर, और मैं अहिल्या के साथ छल करना चाहता हूं। वैसे चंद्रमा ने बहुत समझाया कि ये बुरा काम है, इसको मत कीजिए। कि सुन, यदि तू मेरे से मित्रता चाहता है और मेरे से तू मित्रता निभाना चाहता है, मुझे मानता है, तो चल मेरे साथ में ऐसा कर, तू मुर्गा बन करके पहुंच जा और तू बजाए 4 बजे के। आज के समय में तो घड़ी है हाथों में, आज के समय में हाथों में घड़ी है, लेकिन समय नहीं है। और पहले समय बहुत था, घड़ी नहीं थी कि। और मुर्गाई जगाते थे, वो बाग लगाते थे फिक्स 4 बजे। उनको कैसे पता लग जाता था? देख लीजिए वो क्या था जमाना। वो जमाना ही ऐसा ही था, जब लोग दूसरे के दुख को बांटते थे। और आज के लोग तो दुख को बढ़ाते हैं। मल्लम आपको किसी के घर नहीं मिलेगा, किसी किसी के मिलेगा। नमक आप हर किसी के पास मिलेगा। पहले हम लोग बहुत खुश रहते थे, क्योंकि हम आपस में प्रेम था। अब चंद्रमा ने ऐसा कहा कि भैया तू ऐसा मत कर, कि नहीं करना पड़ेगा। तो चंद्रमा पहुंचा रात के 12 बजे और मुर्गा का रूप धारण करके, और 12 बजे बाग लगाए। ऋषि जागे, ऋषि ने समझा 4 बज गए। जल्दी से गंगा मैया पर पहुंचे और कमंडल उसमें डुबोया। गंगा मैया में स्नान के लिए पानी निकाला तो गंगा मैया कहने लगे कि तू पापी कौन है? अरे तू बता तो सही, पापी तू कौन है जो मुझे आज रात के 12 बजे भी तू सोने नहीं दे रहा है? तूने मुझे आकर के जगाया है। गौतम ऋषि एकदम से बोले कि माँ, मुझे जानती नहीं हो आप, मैं तो गौतम ऋषि हूँ। नित्य प्रतिदिन आपके यहाँ पर मैं स्नान करने के लिए आता हूँ। गौतम ऋषि, तेरे साथ छल हो रहा है, तेरी पत्नी के साथ छल हो रहा है। अब रात के 12 बज रहे हैं, रात के 4 नहीं बज रहे। उसी समय पर पहुंचे हैं। इधर से ऋषि जा रहे हैं, उधर ऋषि का भेष बना करके, गौतम ऋषि का भेष बना करके इंद्र आया है और अहिल्या माता के सतीत्व को भंग कर दिया है। सतीत्व को भंग कर दिया है। ये कहानी है किसकी? अहिल्या की। इसी क्रोध में आकर के जब वो आए थे ना ऋषि, तो ऋषि ने पूछा, गौतम ऋषि ने श्राप दिया किसको? पहले तो दिया था इस इंद्र को श्राप, मुर्दा बने हुए को, कि तूने पाप में तूने हिस्सा लिया है, मैं तेरे लिए श्राप देता हूं, जब तू कलंकी, तू कोढ़ी हो जा। क्या श्राप दिया? तू कोढ़ी हो जा। और अपनी पत्नी से पूछा कि तू बताती क्यों नहीं है, तू कैसी पत्नी है?
तेरे पर पति की अन्य व्यक्ति की भी पहचान नहीं है, तो पत्नी कुछ कह नहीं रही है, पत्नी पत्थर की तरह एक मौन खड़ी है। तो पति ने कहा कि तुम पत्थर की तरह मौन खड़ी है, मैं तेरे लिए भी श्राप देता हूं, जा तुम पत्थर की हो जा। पति के श्राप से ये भी पत्थर की हुई थी। अब पुत्री कौन थी? ये अहिल्या। अहिल्या से पूछा, अहिल्या जब मेरा भेष बना करके इंद्र आया था तो तू कैसी बेटी है? तू पिता की भी पहचान नहीं कर सकी, तू कहां गई थी उस समय? तूने बहुत बुरा किया है। तेरे लिए भी मेरा श्राप है कि तुझे कुंवारी को पुत्र जन्मना पड़ेगा, कुंवारी को पुत्र जन्मना पड़ेगा। ये बाप ने, ये पिता ने श्राप दिया था, बेटी के लिए इससे बढ़कर के दूसरा श्राप और दूसरी सजा होगी क्या? इसीलिए अंजना मां ने इस हनुमान जी को कुंवारी ने पैदा किया था। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब देवता विनती कर रहे हैं और भगवान का प्राकट्य होने वाला है, भगवान का जन्म होने वाला है। अब भगवान का जन्म हुआ है तो देखिए होने वाला है, तो कैसा आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है बजाय और दिन के। कल तो बहुत कड़ी धूप थी, आज तो भगवान ने बादलों की छाया कर रखी है, क्योंकि भगवान जब जन्म लेकर के आए थे ना, जब ऐसा ही मौसम था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।